हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं टेट एग्ज़ाम की अनिवार्यता के बारे में। गाइज बीते सोमवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया है, एक फैसला लिया है कि जो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में शिक्षक हैं या शिक्षक बनने वाले हैं, उनके लिए टेट क्वालिफाइड करना या टेट एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य हो गया है। तो गाइज टेट के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा एक एग्ज़ाम होता है जो प्राथमिक शिक्षक या उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य होता है। गाइज टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो टेट एग्ज़ाम गाइज प्रत्येक राज्य अपने राज्य में राज्य स्तरीय टेट कराता है, और एक होता है गाइज सी टेट। गैस सी टेट की अगर हम बात करें तो सी टेट केंद्रीय स्तर पर होता है, सेंट्रल स्तर पर होता है, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। गैस केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड किया हुआ जो भी होगा उसका जो टेट होगा, सी टेट होगा, वो सभी राज्यों में मान्य होगा। तो गाइज टेट की अनिवार्यता है। इसके बाद किन किन शिक्षकों को मिल सकती है राहत। गैस जैसा कि हमने बताया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जो अभी हम बात कर रहे थे वो दिया है। उसके साथ साथ शिक्षकों को कुछ राहत भी इसमें दी गई है। जो ऐसे शिक्षक कौन कौन इसमें आएंगे जिनको टेट या सी टेट या टेट एग्ज़ाम से राहत मिल सकती है। गाइस इसके बाद बिना टेट के नौकरी खतरे में। जी हाँ, अगर टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होंगे तो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक बनना अब आसान नहीं है। तो गाइस आगे बात करते हैं। मामला क्या था जो अभी मैंने बताया कि जो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक बनने के लिए अब टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि 2011 से जो है प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना अनिवार्य था। इससे पहले जो 2011 से पहले जो भर्ती हुई है, कई ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने टेट एग्ज़ाम पास नहीं किया गया है। उनके बारे में भी है कि उन लोगों को भी जो अभी वर्तमान में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में हमारे ऐसे शिक्षक हैं, उनके लिए भी अब टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना अनिवार्य हो गया है। इसके बाद सभी शिक्षकों को अनिवार्य होगा टेट पास करना। जी हाँ, उच्च प्राथमिक शिक्षक व प्राथमिक शिक्षक के लिए ये टेट पास करना अनिवार्य होगा। इसके बाद क्या प्रमोशन में भी होगा टेट अनिवार्य? जी हाँ, अगर जो ऐसे शिक्षक हैं हमारे जो प्रमोशन चाहते हैं या पदोन्नति चाहते हैं, उनका बिना टेट को क्वालिफाई किए हुए, बिना टेट के एग्ज़ाम को पास किए हुए उनका प्रमोशन होना संभव नहीं होगा। किन शिक्षकों को मिल सकती है टेट से छूट? जैसा कि अभी मैंने बताया, कुछ ऐसे शिक्षकों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट की अनिवार्यता से जो है छूट दी है, उनको राहत दी है। तो ऐसे शिक्षक जिनके अब रिटायरमेंट के 5 साल से कम की सेवा रही है, उन शिक्षकों को अब टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी 5 साल से ज़्यादा अब सेवा है, यानी कि 5 साल से कम सेवा वाले ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा 5 साल से कम रही है, उनको टेट को क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गाइज बात करते हैं टीईटी पास करने के लिए अभी क्या टाइम मिलेगा। जी हाँ, टीईटी पास करने के लिए 2 साल का और समय दिया जाएगा। 2 साल के अंतर्गत सभी शिक्षकों को, जो उच्च प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों को जिन्होंने टीईटी उत्तीर्ण नहीं की है, टीईटी पास नहीं की है, उनको 2 साल का और मौका दिया जाएगा। इन 2 सालों में अनिवार्य रूप से उनको टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर इन 2 सालों में अगर वो टीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि उनको अनिवार्य जो है रिटायरमेंट लेना पड़ सकता है। इसके बाद गाइज थोड़ा और बात कर लेते हैं कि राज्य सरकार कर सकती है कोई अपील। जैसा कि आपको पता होगा कि 2011 से लगातार जो भी शिक्षा भर्ती हो रही है प्राथमिक या उच्च प्राथमिक शिक्षा में, उसमें टीईटी अनिवार्य है। और
क्या इसमें सरकार कोई अपील कर सकती है या कोई ऐसी रिक्वेस्ट कर सकती है कि क्या इनमें छूट दी जा सकती है? जो हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो सेवारत शिक्षक हैं, क्या उनको कुछ छूट का प्रावधान हो सकता है? तो ये बात का विषय है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो आदेश है, जो निर्णय है, जो फैसला है, वो टेट की अनिवार्यता के लिए दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।